प्रभु यीशु के मधुर नाम में मेरे मसीह सलाम। जय मसीह की। प्यारे दर्शकों, कला में आशीष में आपको फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में शामिल हो जाने के लिए मैं फिर से आपको आमंत्रित करता हूं। आज के विचार के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अय्यूब नाम की किताब बुक ऑफ जॉब 3 अध्याय के 26वां पद पढ़ना चाहूँगा। जॉब चैप्टर 3 वर्स 26। मुझे न तो चैन न शांति न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। अय्यूब नाम की एक व्यक्ति बड़े धनी थे, लेकिन अचानक उनके जीवन में कुछ विपत्तियां टूट पड़ी। उनके बेटा बेटियां की मौत हो गए, उनके संपत्ति के नष्ट हुए हैं, उनके भेड़ बकरियां हैं, अन्य मवेशी है, सब कुछ उसको नष्ट हो गया। बड़े दुख की अवस्था में, और खुद के जीवन को देखेगा तो शारीरिक तौर पर भी वो बाधित हो गया था। पूरे शरीर घाव से भरे हुए थे और फुंसियां निकल गई। बहुत मुश्किल का एक जीवन बिताने के समय वो अपने आप के बताते हैं, मुझे ना तो चैन न शांति न विश्राम मिलता है, दुख ही आता है। इंसान के जीवन की एक अवस्था ये भी है कि हम अक्सर बोलते हैं, आज के ज़माने को देखेगा तो देखिए सब जगह में इस युद्ध की ध्वनियाँ सब जगह में है। मिडिल ईस्ट को देखिए, उक्रेन की बात आपको पता है, फलस्तीन और इस्राएल के बीच जो हो रहे संघर्ष हो रहे हैं, इजिप्ट के बारे में हमें पता है, सीरिया के बारे में हमें पता है। तो इन दिनों में युद्ध के श्रुतियाँ अन्य अन्य जगह से, लोग परेशान हैं। युद्ध की वजह से अपने घर बाहर छोड़कर भागना पड़ा, अपने जान खतरे में डालते हुए, किसी भी रीति में जान की परवाह न करते हुए कई लोग कम से कम अपने बच्चे अपने परिवार सुरक्षित रखे सोचकर ऐसे जगह से पलायन कर रहे हैं। साल भर से या उम्र भर जो कमाए हैं सब कुछ उनको नष्ट हो गए हैं। अपने खुद का मकान है, खेती बाड़ी है, ज़मीन है, गांव है, शहर है, सब कुछ छोड़कर लोग भाग रहा है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ देख लीजिए, ना प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हो सकते हैं, वो भूडोल की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, नहीं है तो फ्लड बाढ़ की वजह से। आपको पता है पिछले दिनों में कश्मीर में क्या हुआ था। अचानक झेलम नदी में जो बाढ़ आए थे, जैसे कि हम जानते हैं 60 साल में कभी नहीं हुए है इस प्रकार के एक त्रासदी को लोगों को सामना करना पड़ा। 60 साल से कभी सोचा नहीं थे उतने उम्र वाले को। बाकी लोग उससे कम उम्र वाले देखेंगे तो जिंदगी में कभी देखा नहीं, अनुभव नहीं हुआ, उस प्रकार की परिस्थितियों से होकर निकलना पड़ रही है। दाने दाने मोहताज हो गए, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, पानी से घिरे हुए अवस्था में इंसान की अवस्था देखिए। अलग अलग जगह में, कुछ जमीन में, यहाँ तक हमारे कर्नाटका के कुछ भाग में तो हम जानते हैं कि सूखे की वजह से लोग पलायन कर रहा है। खेत तो है लेकिन खेती बाड़ी कहाँ से कर सकते, कैसे करेंगे, पानी तो है ही नहीं। मजदूरी को पेड़ के खातिर, मध्य प्रदेश के खातिर जगह छोड़कर जा रहे लोग। 2 वक्त के रोटी के लिए अपने जमीन छोड़कर, अपने गांव छोड़कर, अपने जगह छोड़कर भागने की अवस्था में, ये सब इंसान की अवस्था है। कुछ तो अन्य जो सोचा नहीं है, कभी विचार नहीं किया, ऐसे परिस्थिति आ पड़ी है। जैसे इस व्यक्ति ने कहा, अय्यूब ने कहा, आप भी कहते होंगे, मुझे ना तो चैन, लेट तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आते, करवटें बदल रहे,
लेकिन नींद नहीं आती। चैन का एक नींद, चैन से सोए हुए दिन तो निकल गए हैं, कभी याद ही नहीं है। उसी अवस्था में आप बोलेंगे मेरे से, हाँ हाँ हाँ, ये मेरे भी अवस्था है। कितने दिन से मैं सोचता हूँ चैन का एक नींद सोऊं, लेकिन नहीं, नींद नहीं आ रही है। न शांति न विश्राम मिलते हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन कहाँ मन को चैन कहाँ मिलते हैं, शांति कहाँ मिल रही है, विश्राम तो बिल्कुल नहीं है। मेरी अवस्था ये है। आप शायद बताते हो कि हाँ मेरी अवस्था ये है, लेकिन परेशान मत हो जाइए। मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। सभोपदेश की किताब में हम इसी अवस्था के बारे में यूं हम पढ़ते हैं। सभोपदेश की किताब 2 अध्याय के 22, मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं। उसका काम खेद के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। ये भी व्यर्थ है। आप मेरे साथ शामिल होकर बोलेंगे, हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही है, मैं भी मानता हूँ, हमारे दिन तो दुखों से भरे हुए हैं, काम खेद के साथ होता है, रात को भी मन चैन नहीं पाता है, बार बार उठ जाना, पानी पीना, क्या क्या है ना। दूसरी तरफ भजनकार यूं कहा है, भजन संहिता 116 के 3 और 4 में यूं कहते हैं, मृत्यु के रस्सियों मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों न रहे, मृत्यु के भीदी में भी आप है तो भी आपके लिए सुसमाचार आज है। आपको कुछ करना है। क्या करना है? यहोवा से प्रार्थना करो। ऐसे अनुभव से गुजरने वाले एक व्यक्ति कहते हैं, मेरे चारों ओर मृत्यु के रस्सियां थे, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा, लेकिन मैंने ये काम किया, मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले, मुझे बचा ले परमेश्वर। क्योंकि वो जानते हैं इस परिस्थिति में उनको बचाने के लिए सक्षम सिर्फ परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है। क्या आप इस बात को समझते हैं कि आपको बचाने वाला इस भय से, इस त्रासदी से ऊपर उभरने के लिए आपको मदद करने वाला केवल परमेश्वर ही है। उसी के द्वारा ही आपको उद्धार मिलते हैं। मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुन, मेरे प्राण को बचा ले। शांति, चैन, ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का देन है। दुनिया चाहे कितना भी कोशिश करें, अमन और शांति बराबर कहाँ बसे रहते हैं। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं शांति कायम करने के लिए। पहले विश्व युद्ध के बाद में ऑर्गेनाइजेशंस बहुत शुरू हुए हैं, लेकिन क्या वाकई शांति बरकरार रख पाई है? नहीं हो पाई है। इंसान हर संभव कोशिश करते हैं, ट्रीटीज तो बनते हैं, करारें लिखी जाते हैं, वायदे एक दूसरे को करते हैं, लिखा पढ़ी बहुत होते हैं, लेकिन समय आने पर कोई ना कोई उसको तोड़ देते हैं, करार तोड़ देते हैं, अशांति फिर से फैल जाते हैं। चाहे स्वार्थ की वजह से, चाहे ईगो की वजह से, चाहे अन्य बात कुछ भी हो, चैन नहीं होते हैं। वो तो
राष्ट्रों के बीच की बात है। जब वहां पर असंतुष्टि आ जाते हैं, परेशानियां उभरना लगते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में भी उसके हवा तो लगी जाते हैं। जीवन में भी ऐसे हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे हैं। निर्णय बहुत लेते हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन कर ना पाते हैं। उल्टा जो चाहें हैं वो भी चले जाते हैं। दुनिया आपके पीछे इससे है, शांति देने के बजाय शांति आप में जो शांति है उसको भी उठाकर ले जाने के लिए दुनिया कोशिश करते हैं। दुनिया के विचार, दुनिया की मदद, दुनिया की सहायता सब ऐसे ही है। लेकिन शांति एक जगह से आपको मिल सकते हैं, शांति के राजकुमार से। वो कौन है हम जरा देखेंगे। यशायाह नबी की किताब में यूं लिखा गया है, मेरे लिए आपके लिए, 9वें अध्याय के 6 पद में ये लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उनके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा आपके लिए, मेरे लिए। इसमें लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये और किसी के बारे में नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसके जन्म से करीब 800 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। इस बात को हमने पढ़कर सुनाया आपको। वचन कहते हैं वो शांति के राजकुमार है। वचन कहते हैं वो शांति के राजकुमार। शांति का राजकुमार का जन्म इसलिए है कि अशांत लोग को शांति मिल सके, शारीरिक, मानसिक और अन्य रीति में अशांत लोग शांत हो जाने के लिए, शांति को अपनाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। अवस्था हमारा ये है, ना तो चैन, ना तो शांति, ना विश्राम मिलते हैं। यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। वो शांति देने वाले हैं, विश्राम करने वाला परमेश्वर, विश्राम देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर यूहन्ना सुसमाचार में हम यूं ही पढ़ते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। शांति खत्म होने का एक बात डर है, युद्ध का डर है, तो प्राकृतिक आपदा के डर है, तो चैन चले जाते हैं, शांति चले जाते हैं। कोई बुरा हो जाएंगे इससे बात आने का समय। जैसे कि आपको पता है, बारिश ज़्यादा हो गया, नदी में पानी ज़्यादा होने लगेगा तो एक डर सा लग जाता है, और ज़्यादा हो जाएगा तो बाढ़ की हालत होंगे, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। रिश्ते में खराबी होने के समय शांति चले जाते हैं, अशांति फैल जाते हैं। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं, जिस प्रकार दुनिया देते हैं वैसे नहीं है। शांति के बात बोलने वाले ही शांति को तोड़ते हैं, अशांति फैलाते हैं। परमेश्वर कहते, यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन न घबराए न डरे। घबराहट को दूर कीजिए,
घबराने की बात नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे शांति दूंगा, क्योंकि वो शांति के राजकुमार है। शांति बनाने वाले धन्य है, ये परमेश्वर के वचन कहते हैं। शांति किस प्रकार कायम करना है वो भली भांति जानते हैं। क्षमा की एक बहुत बड़ा उदाहरण देकर शांति बनाए रखने वाला परमेश्वर कहता हूं मैं तुम्हें शांति दूंगा। हमारे मन के शांति चैन सब निकालने वाला शैतानी ताकतें हैं। शैतान कभी नहीं चाहते कि हम शांत रहे, आनंद को अनुभव करें, चैन के जीवन बिताए हैं। हमारे शांति को नष्ट करने के लिए वो हमेशा सोचते हैं। बड़े शांति के जीवन बिता रहे थे आदम और हवा उस एदन की वाटिका में, लेकिन शैतान वहां पर उतर आए और इंसान को पाप कराकर उनके सुख, शांति, चैन सब कुछ छीना गया। परमेश्वर से दूर भागते, दूर जाते, उनके शांति खत्म हो गए। जितना परमेश्वर से आप दूर भागोगे, शांति, चैन ये सब आपको नष्ट हो गए। उसके करीब आ जाओ। शांति का दादा, शांति का त्राता यीशु के पास आओ। यीशु बोलते हैं मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, विश्राम दूंगा, तेरे बोझ को मैं हटाऊंगा। मत्ती रे सुसमाचार 11 अध्याय के 28 में भी हम पढ़ते हैं आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बेचैन होने का जरूरत नहीं है। मन में परमेश्वर का शांति फैल जाएगा अगर आप प्रभु की ओर देखकर उसको पुकारे, हैं प्रभु मेरे मन बेचैन है, मुझे ना तो चैन है, ना शांति मिलती है, ना विश्राम मिलते हैं, पर मैं तेरी ओर देखता हूं, मैं जानता हूं तूने कहा था मेरे पास आओ मैं तुझे शांति दूंगा। विश्वास के साथ प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। हाँ प्रभु मैं जानता हूं शांति आपका दान है, आपकी देन है। लूका रे सुसमाचार में हम इस बात को, इसकी पुष्टि लूका रे सुसमाचार करते हैं। 2 अध्याय में आपके लिए पढ़कर सुनाऊंगा। लूका रे सुसमाचार 2 अध्याय के 14 कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। शांति उनको मिलते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर की प्रसन्नता तभी होगी जब हम परमेश्वर के पास आए। वो कतई नहीं चाहते हैं हम उससे दूर भागे। उसके बातों को मानकर, उसके वचन को मानकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर हम अपने जीवन बिताना वो चाहते हैं। उनके करीबी में आकर रहना, उसके साथ संगति बरताना परमेश्वर चाहते हैं। तब हम प्रसन्नता के पात्र बन जाओगे, तब हमें शांति मिल जाते हैं। अशांति के प्रधान कारण इंसान परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर के राहों को भूल गया, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में स्वार्थ के काम करने लगे, एक दूसरे को घृणा करने लगे, जो कि परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर सबको प्यार करते हैं, सबको प्यार करना वो चाहते हैं, लेकिन हम सबके बजाय अपने आप को प्यार करने लगे, अपने उल्लू सीधा करने की कोशिश में है, अपनी भलाई ईश्वर सोचते हैं, अन्य लोगों के नहीं है। लेकिन यीशु उसके विपरीत हमारे लिए अपने जीवन दे दिया, मुझे और आपको शांति देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। यीशु के जन्म पर
जो बातें हुए थे वही मैंने पढ़कर आपको सुनाया था कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। जो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है, शांति हो। हमारे लिए खुशखबरी है, शांति के राजकुमार इस दुनिया में आए हैं। शांति के राजकुमार आज भी जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो चाहते हैं कि आपको भी शांति मिल सके। अगर आप चाहेगा तो, उससे प्रार्थना करेगा तो, उससे बोलेगा तो, प्रभु मैं शांति पाना चाहता हूं, मेरे जीवन में ना तो चैन है ना तो शांति है, लेकिन मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, अंगीकार करता हूं, शांति आप ही दे सकते, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। उस स्वर्गीय शांति मेरे हृदय में, मेरे जीवन में बसने पाए। उदास होने का जरूरत नहीं है, उदासी में मत रहिए, यीशु के पास आइए, यीशु आपको शांति देगा। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। शांति का जीवन, एक भरपूरी के जीवन, आनंद से भरे हुआ है, शांति से भरे हुए, विश्राम से भरे हुए, आशा से भरे हुए, खुशी से भरे हुए एक जीवन आपका इंतजार कर रहे हैं यीशु के द्वारा, यीशु में होकर। क्या आप ये अपनाने के लिए तैयार हैं? यीशु की ओर देखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हाँ प्रभु आपकी शांति मैं भी पाना चाहता हूँ, मेरे अंदर आ जाइए, तेरी शांति से मुझे भर लीजिए, मैं तेरे संग संग चलना चाहूँगा, मुझे सहायता करे। दयालु पिता, प्रार्थना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन्यवाद। आपके शांति इनके हृदय में, इनके परिवार में बसे रहने पाए। शांति के एक जीवन, खुशी के एक जीवन, चैन के एक जीवन बिताकर इनके आने वाले जिंदगी बिताने के लिए मदद करे, सहायता करे। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फोन उठाइए, बातचीत कीजिए, मेल कीजिए, आपके बारे में मुझे बता दीजिए। प्रभु ने जो काम किया आपके जीवन में हम जानना पसंद करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अगले बार मिलने तक प्रभु की उपस्थिति, शांति आपके साथ बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।